100 क्वेश्चन की समसामयिकी जांच परीक्षा 2021 जो मार्च अप्रैल से संबंधित है, उसकी शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। इस क्रम में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 सेकंड का मैं पढ़ने के बाद आपको वक्त दूंगा। आप लोग अपनी कॉपी पे बनाते रहेंगे और मैं उत्तर भी साथ साथ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ देता रहूँगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ किसे बनाया गया है? आर.एस. शर्मा, अभिकांत कांत, अमिताभ कांत, इंदु भूषण, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है आर.एस. शर्मा। याद रहे कि आर.एस. शर्मा आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में उसकी गिनती होती है और इसका दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। वे इंदु भूषण के स्थान लेंगे। अब आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बन गए? आर.एस. शर्मा, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट प्रकाशित हुई, उसके लेखक कौन हैं? तो दलाई लामा, शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, इनमें से कोई नहीं। इसमें उत्तर क्या होना चाहिए आप लोग लिख लिए होंगे। मैं उत्तर का उद्घाटन करता हूं। दलाई लामा इसके सही विकल्प हैं और याद करवा दें कि इस पुस्तक का संपादन रेणुका सिंह ने किया है और दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं जिनका जो प्रमुख केंद्र है हिंदुस्तान में वो धर्मशाला है और उसे भी याद रखने का प्रयास करेंगे। उन्हें अतिवाद, ध्रुवीयता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के दृष्टि से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले परीक्षा के लिए। वह है हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जिसे आदि महोत्सव कहते हैं, उसका उद्घाटन किसने किया? उसका उद्घाटन ए में पीयूष चावला, बी स्मृति ईरानी, सी एम वेंकैया नायडू और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उद्घाटन करने का श्रेय वेंकैया नायडू को जाता है जो फरवरी 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। और याद रहे कि आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति की भावना, उसके शिल्प, उसके जीवन शैली से जुड़ा हुआ है और कभी नहीं भूलेंगे कि आदिवासियों से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है ट्राइफेड, जो जनजातीय मंत्रालय ही देखता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो वेंकैया नायडू ने किया। और कहाँ हुआ था यह उद्घाटन? तो दिल्ली के आईने के दिल्ली हाट में किए गए थे। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट किया गया? तो याद होगा, इस पे बहुत ज़्यादा आपको बल नहीं देना है मस्तिष्क पर और इसका सही उत्तर है म्यांमार। म्यांमार में देश की सेना ने राज्य काउंसलर आंग सान सूकी को राष्ट्रपति बिन मिंट और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ हिरासत में ले लिया गया और तिथि थी 1 फरवरी 2021। म्यांमार की सेना, जिसे ताड मार्डव के नाम से भी जानते हैं, ये इस कदम को उठाया और इसे ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। सेना ने सैन्य प्रमुख मिन आंग हालिंग को सत्ता सौंप दी है और 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा भी की गई है। तो ये 2-3 बातें ऐसी हैं जिसको ध्यान में रखेंगे। पाँचवा है, हाल ही में फरवरी 2021 एफ्रो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। उसका सबसे सही उत्तर होगा बंगलोर। इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। एरो इंडिया 2021 कार्यक्रम का उद्घाटन बंगलोर में किया गया और इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। ये 13वां संस्करण है और जिसे भारतीय वायुसेना और सैन्य नौसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इत्यादि के देखरेख में इसका आयोजन किया जाता है। तो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो यह तो बहुत चर्चित रहा है। 4 फरवरी को मनाया गया था। तो 4 फरवरी 2021 इसके सही विकल्प होंगे। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कैंसर
एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्यूमर को कहते हैं। कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी भी है और केमोथेरेपी भी है। और इस बार का जो विषय है वो आई एम एंड आई विल, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ये दिवस जागरूकता और शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाए जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो आत्मनिर्भर को चुना गया है, आत्मनिर्भरता को चुना गया है। तो इसे भी ध्यान में करके रखेंगे, ये भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने इसे चुना है, तो इसे ध्यान रखें। इसके बाद है हाल ही में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ये सब तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ढंग से यदि आपने याद किया होगा तो प्रश्न के साथ ही उत्तर आ गया होगा नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे को याद रखेंगे। और भारत 167 देशों में 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पे आ गया है, तो इसे भी ध्यान रखिए। नॉर्वे शीर्ष पे है, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा इस सूची के शीर्ष 5 देशों में हैं, तो उसे भी ध्यान में करके रखें। 9th है, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया, किस रूप में लॉन्च किया? तो ये है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष, इसका सही उत्तर होगा, तो इसे याद करके रखें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा नई दिल्ली में भारत और फ्रांस पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत और फ्रांस को मजबूती प्रदान करना है। आप लोग की जानकारी में मैं दे दूं कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किए गए और अंतर्राष्ट्रीय सौर केंद्र जो स्थापित किए गए हैं उसमें भी फ्रांस की अहम भूमिका है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो यह भी क्वेश्चन के साथ ही आपको उत्तर आ गया होगा। 86 पे भारत है। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किए जाते हैं। 180 देशों में भारत का स्थान 86 है। 2019 की तुलना में भारत का स्थान 6 पदान नीचे खिसक गया है। पहले ये 80th पे था, अब 86 पे हो गया है। और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से 86 के स्कोर के साथ पहले स्थान पे हैं। सोमालिया और दक्षिणी सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे अंत में हैं। तो ध्यान रखिए कि भारत का स्थान 86 है और पहले स्थान पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख राजनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामित किया है? तो इसमें बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात है, तो इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये तो सीधे तथ्य हैं जिसको आपको मैंने बताया। इसके बाद है 20 जनवरी 2021 को लॉन्च भारत द्वारा पड़ोसी देश को वैक्सीन देने वाली पहल का क्या नाम है? तो वैक्सीन मैत्री। अभी तो बहुत आसान है क्योंकि थोड़ी सी जेहन में होगी, लेकिन परीक्षा 2-4 महीने के बाद जब होगी लगातार तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि गलती आप सेट कर दें। तो वैक्सीन मैत्री इसका मुख्य नाम है, तो इसे भी ध्यान में करके रखने का प्रयास करिएगा। ये भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके प्रदान किए गए और हाल ही में श्रीलंका और बहरीन ने पहल के तहत भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं। हालांकि अभी वर्तमान में इसकी काफ़ी आलोचना होती है। और आपकी संज्ञान में मैं दे दूं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन भारत का शुरू किया गया है और पड़ोसी देशों को मैत्री तहत, वैक्सीन मैत्री के तहत दिए जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला। ये भी ध्यान में करके रखिएगा कि अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए इस झांकी को प्रस्तुत किया गया, तो ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद है हाल ही में एसेंचुअर IBM के बाद विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड कौन सा है? तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बना है। तो यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, तो इस पर भी नज़र रखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद हाल ही में सुभाष चंद्र बोस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को
सम्मानित किया गया है। राजेंद्र कुमार भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सतत पर्यावरण के और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी के संस्थागत श्रेणी में इन्हें दिया गया है और 51 लाख रुपए नगद दिए गए हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये 51 लाख रुपए संस्थान को दिए गए हैं और व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन मोटे तौर पे जो आपको याद रखना है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 याद रखना है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये भी उत्तर प्रदेश ही बना है। तो ये भी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुड़ीभर के पास एक 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। और उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भी एक हवाई पट्टी है। तो ये परीक्षा के दृष्टि से पड़ोसी राज्य हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। विशेषकर दरोगा जैसी परीक्षा में ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, भ्रष्टाचार सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान, तो इन सबको हर स्थिति में याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है? तो पंख अभियान शुरू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इसे भी ध्यान में रखेंगे, ये भी बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होती है, और याद होगा कि इस आयोजन को बालिका के सशक्तिकरण विकास के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत ही शुरू किया गया था। तो पंख अभियान मध्य प्रदेश, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को यह पुरस्कार दिया गया। तो यह अभियान शुरू की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में इसरो के 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है? तो उसका नाम स्पेस एक्स है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, स्पेस एक्स, न कि नासा है, स्पेस एक्स को याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से 104 उपग्रह को इसरो ने एक ही मिशन में PSLV पर बोर्ड करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO एलन मस्क हैं। याद रखेंगे, स्पेस एक्स ने इसरो के पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़ा है और किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। इसके संस्थापक और CEO एलन मस्क हैं और इससे स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये 2-3 तथ्य तो ऐसे भी आप नोट करके रख सकते हैं कि स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO एलन मस्क हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सर्वाधिक प्रभावी देश कौन से हैं? तो याद रखेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है उसमें सर्वाधिक प्रभावी देश मोजाम्बिक है। तो उसे भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और याद होगा कि जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित जो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2021 में जो जारी किया गया, भारत को जलवायु परिवर्तन में 10 सबसे अधिक प्रभावी देशों में रखा है। भारत का स्थान इसमें 7वां रखा है और इसीलिए इसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 21वां क्वेश्चन है 21, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में प्रथम जो देश है, प्रथम स्थान है, वो कौन सा देश का है? तो याद रखिएगा कि प्रथम स्थान में जो देश है वो है चीन। इसे भी याद रखने का प्रयास करेंगे। चीन अंगटाड के द्वारा जो यह रिपोर्ट जारी किया गया, चीन FDI में सबसे पहला प्राप्तकर्ता देश है। और दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, तो उसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और तो यह सब परीक्षा के दृष्टि से थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस देश की सेना के तीनों अंगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स 21 किया? तो ये भारत ने किया है। तो इसे याद रखेंगे कि एम्फेक्स 21 भारत ने किया। इस अभ्यास में थल नौसेना, भारतीय वायुसेना की भागीदारी रही और यह भारतीय क्षमताओं का विकास करना था, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई? तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि जापान के थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में
सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? तो काफ़ी चर्चित रही हैं और सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की बनी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इस एक दिवसीय मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन से उसको प्रशासित किया, तो इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। 25, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। उसकी लंबाई कितनी है? तो 3.5 किलोमीटर है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। यह दुनिया की सबसे लंबी गुड्स ट्रेन है बासुकी, तो बासुकी भी याद रखना है और 3.5 किलोमीटर भी याद करके रखना है, ठीक है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ से या दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन में इसकी शुरुआत हुई, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है? तो बीएसएफ ने इसकी शुरुआत की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसकी शुरुआत की है। उसका उद्देश्य है कि घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं प्रसिद्ध आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बहुत सिंपल फर्स्ट लाइन बेसिक क्वेश्चंस हैं। 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग की भी स्थापना हुई थी। और 2021 का विषय है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फोर्ड। तो ये आपका मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और उसके जानकार बनाने के लिए सेंट्रल थीम चुना गया। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उल्लेखनीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिसे किसी भी स्थिति में आप नहीं भूलेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 किस तिथि को मनाई गई है? तो 24 जनवरी को मनाई गई है, तो उसे भी ध्यान में करके रखेंगे। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 2019 को बनाया गया था। और यह भी याद रखें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया गया। यह भी ध्यान रखिए कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो पूर्व राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 125वें जन्म दिवस पर 23 जनवरी को मनाया गया। और याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से जाने जाते थे, उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ था। उनसे जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए आज़ाद हिंद फौज नामक एक सेना का भी निर्माण किया था। और वे त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष चुने गए थे और उसमें गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किए थे। लेकिन कांग्रेस कार्य समिति के जो असहयोग थे, असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कालांतर में उस कांग्रेस के, त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ये सब जिन्हें भारतीय राजनीति में आज़ाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे तथ्यों को ध्यान में करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किए हैं? तो उसका नाम कवच है। उसका नाम कवच है, तो इसे याद रखिएगा। कवच किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। ये भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक सभी इसमें शामिल हुए हैं। और यह अंडमान निकोबार के कमान के तत्वावधान में संपन्न किया गया। इसके बाद है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट नाइट 21 किन किन देशों के बीच हुआ? तो बहुत कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ। इसे हर संभव स्थिति में याद करके रखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, जिसे आप लोग को याद करके रखना है। परीक्षा के दृष्टि से ऐसे तथ्य भी, कभी छोटे छोटे तथ्य भी आते हैं। और यह जो अभ्यास किया गया है राजस्थान के जोधपुर में किया गया, तो यह भी ध्यान में करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। वो नेताजी के जन्म सदी जो 125वां है उसके सम्मान में किया गया है, तो इसे याद रखें।
इसके बाद हाल ही में बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए, तो ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की हैं, उन्हें भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे। और बाइडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति भी बने हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में नीति आयोग ने दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर जो राज्य आया है वो कर्नाटक है। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक जारी किया था, इसका दूसरा संस्करण। और याद रहे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। कर्नाटक जो पहले स्थान पर है बड़े राज्यों में, और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, और केंद्र शासित के प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर है। तो एक साथ तीनों तथ्य को याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के पैरेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है? तो भावना कांत दरभंगा की हैं। भावना कांत, इनको याद रखेंगे, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। MiG-21 बाइसन लड़ाकू मिशन भी विमान भी उड़ाती हैं वर्तमान में, तो इसका आंसर भी इन्हें याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है? तो बाल ठाकरे के नाम पे रखा है। स्वाभाविक है कि सरकार शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन की है, तो ये गोरेवाड़ा जो चिड़ियाघर है वो नागपुर में है, और इसे ध्यान में करके रखा जा सकता है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव करलव का उद्घाटन किया है? तो बिहार काफ़ी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, और बीपीएससी में पूछने की पूरी संभावना बन रही है। इसके बाद इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में आयोजित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो इसके सही उत्तर है कैरोलिना मरीन। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप कैरोलिना मैलिन ने जीता है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया, तो एक बड़ी उपलब्धि है, तो उसे याद करके रख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता मनीष कुमार हैं। तो ऐसे छोटे छोटे तथ्य पर भी थोड़ी सी नज़र रखा कीजिए, ठीक है। तो उस समय जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की है? ये अति महत्वपूर्ण है, बीपीएससी और CDPO और दरोगा जैसी परीक्षा में पूछने जाने की पूरी संभावना है, और उसका नाम है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये इसे याद रखिएगा। सक्षम, ठीक है। सक्षम का अर्थ है संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो इस तरह के तथ्यों पर विशेष नज़र रखें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन से चरण की शुरुआत की गई है? तो कौन से चरण की शुरुआत की गई है याद रखिएगा। ये तीसरा चरण है जिस पर आपको नज़र रख करके रखना है। ये कौन सा चरण है? ये तीसरा चरण है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 42 था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईजी डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल है। इसका सही उत्तर केरल है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य राज्यों ने भी शुरुआत की है, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। केरल के राज्यपाल को किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे, आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, तो याद रखिए। इसके बाद हाल ही में 2 बार महाभियोग लगने वाला पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो इसे भी आप ध्यान में करके रख सकते हैं। इसके बाद है हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो फायर पार्क भुवनेश्वर में स्थापित किए गए हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 को पहली बार पेपरलेस बजट की संकल्पना किसने प्रस्तुत की?
तो वित्त मंत्री स्वाभाविक तौर पर 1 फरवरी को यह बजट प्रस्तुत किया गया। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है कि पेपरलेस बजट है और वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे प्रस्तुत किया और इसके राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, तो इस पर भी आपको नज़र रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली कहाँ किया गया? तो मणिपुर में किया गया है। तो ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी उल्लेखनीय है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन है? तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। पहले स्थान पे कौन है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जापान है, ठीक है कि नहीं। हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स काफ़ी चर्चित है और जापान लगातार तीसरी वर्ष दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में इसकी गिनती हो रही है। तो ये चर्चा का विषय है और भूलेंगे नहीं कि इसमें भारत का जो स्थान है वो 85 है। तो भारत का पासपोर्ट बहुत शक्तिशाली नहीं माना जाता है, तो इसे भी ध्यान में करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन वही है 49 में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च किया है, तो इसे ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद है हाल ही में सी विजिल 21 का आयोजन हुआ। ये क्या है? ये तटीय रक्षा अभ्यास है। ये जो सी विजिल है ये तटीय रक्षा अभ्यास है। ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इसके बाद है हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा माह मनाया गया और ये जनवरी में तीसरे सप्ताह में मनाया गया। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया गया है, तो ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पे मनाया जाता है और इस बार का सेंट्रल थीम है चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ये ध्यान रख सकते हैं और ये पहली बार, यह जो दिवस है पहली बार 1985 में मनाया गया था। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, तो इसे भी आप लोग ध्यान में करके रख सकते हैं। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। और याद रखिएगा कि ये जो पहला विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है ये 10 जनवरी 2016 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। पहले सम्मेलन होता था, फिर दिवस होना शुरू हुआ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी देवनागरी लिपि को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, तो ऐसे तथ्यों को नज़र रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। याद रखेंगे इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर लौटे थे और इस बार का विषय है कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत, यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान से संबंधित है, तो इसे परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखा जा सकता है। इसके बाद हाल ही में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार एम्पायर कौन बनी है? तो ये तो जो भी गंभीर अभ्यर्थी होंगे तो उन्हें याद होगा, क्लेयर पोलक्स। तो याद रखिएगा क्लेयर पोलक्स को बनाया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच में ये चौथे एम्पायर की भूमिका में रही और पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायर बनने वाली ये पहली अधिकारी हैं, तो इसे ध्यान में रखा जा सकता है। इसके बाद है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ जोधपुर में एक्स डिजर्ट, तो अभी आपने देखा भी था, फ्रांसीसी वायुसेना के साथ, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में, तो हर संभव स्थिति में इसे याद रखेंगे। इसके बाद हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन कारगिल में किया गया है, तो ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है हाल ही में विश्व का मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बजाज है, ठीक है। तो बजाज ऑटो ये सबसे सही विकल्प है, तो इस पर भी नज़र रखें। इसके बाद ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत के 67 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मेडोका को बनाया गया है, तो ये बने हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये कौन है? लियोन मेडोका गोवा का एक 14 वर्ष का लड़का है जो इटली में आयोजित
एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और इस तरह के जो पदीय स्थिति है उसको उन्होंने प्राप्त किया, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले एक डी आकाश थे जिन्होंने ग्रैंड मास्टर, इनसे पहले के ग्रैंड मास्टर के रूप में 66वें ग्रैंड मास्टर के रूप में जी आकाश को मिला यह पदीय स्थिति। इसके बाद 61 है। हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो ये सुनीत शर्मा जी बनाए गए हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बना है, तो केरल में बना है, तो ये जेंडर पार्क केरल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में 5G नेटवर्क की घोषणा की है, तो एयरटेल है, तो इस पर भी नज़र रखें। इसके बाद है हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट, ठीक है, एक्ट ईस्ट की 5वीं संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो भारत में किया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गोवा में, हमेशा की तरह गोवा में ही किया गया है, तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अच्छा, इस गोवा में जो किया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जो है वो चुआन लीट को दिया गया है, तो ये सब भी थोड़े थोड़े महत्व के हैं, तो ध्यान रखा कीजिए। इसके बाद है पद्म विभूषण 2020 में किसे मिला था, तो सभी को मिला है, इसमें शिंजो अबे को भी मिला, बाला सुब्रमण्यम को मिला, नयन सिंह को भी मिला, तो ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट है, आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि शिंजो, इसके अलावा भी कई लोग थे। शिंजो अबे साहब को सार्वजनिक मामलों के लिए मिला, बालाकृष्णन को कला में मिला, इसके बाद मुनप्पा हेगड़े को चिकित्सा में मिला, नरेंद्र सिंह को विज्ञान इंजीनियरिंग में मिला, और मौलाना बहीउद्दीन साहब को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में मिला, बीबी लाल जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी उनको पुरातत्व में मिला, और सुदर्शन साहू को कला के लिए दिया गया। तो इस तरह के तथ्यों पर भी विशेष नज़र रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें, यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, पद्म विभूषण मरणोपरांत किसे दिया गया, तो इसमें भी सभी हैं। पद्म भूषण किसे दिया गया, तो इनमें भी सभी हैं, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। तरुण गोगोई, चंद्रशेखर कमरा, सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान को मरणोपरांत है, केशुभाई पटेल को मरणोपरांत है, कलवे शादी को मरणोपरांत है जो अध्यात्मवादी हैं, रजनीकांत देवीदास जो उद्योगपति हैं उनको दिया गया, तरलोचन सिंह को जो पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है उनको दिया गया। तो एक साथ आपने कई को देखा। इसी तरह के फैक्ट हैं कि हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 में किसे दिया गया, तो पी अनीता है, ये भी सभी हैं, माऊपा दास हैं, अंजू जनेसेम्पा हैं, तो इन सबको ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब भी आपकी पद्मश्री, तो ऐसे भी 100 से अधिक लोगों को दिया गया है, तो इस पर नज़र रखिएगा। एक ओवरलुक व्यू आप लोग के जहन में होनी चाहिए। इसके बाद है खेल के क्षेत्र में आपने दे दिया, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो तोसाली तो ऐसे भी उड़ीसा का प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ अशोक के अभिलेख भी मिले हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 75 मिनट के परिणाम दे सकने वाली कोविड-19 की एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसने बनाया है, तो ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों पर विशेष नज़र आप रख सकते हैं। इसके अलावा 1 मिनट, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की, इस परिचर्चा की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं, और फिर मैं अगले सत्र में इससे आगे की व्याख्या प्रदान करूंगा। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।